नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर में बात होगी आगर मालवा की, जहां प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर परिसर से जुड़ी लगभग 200 करोड़ भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार हो गया। इंदौर कोर्ट के आदेश से पुनः स्थापित हो गया है। वहीं आगे बात करेंगे पन्ना की, जहां 3 मासूमों की मां ने पति से मामूली विवाद को लेकर जहर खाकर जान दे दी। वहीं अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पनपता रेंज में महीने भर से एक बाघ ग्रामीणों को बना रहा है अपना शिकार। प्रशासन से आस लगाए ग्रामीणों को नहीं मिल रही है राहत। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर आगर मालवा से, जहां प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर परिसर नलखेड़ा से जुड़ी लगभग 200 करोड़ रुपए मूल्य की बहुमूल्य भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार एक बार फिर स्थापित हो गया है, क्योंकि उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने राज्य शासन के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रतिवाद की प्रथम अपील पूरी तरीके से खारिज कर दी और साल 1997 में फर्जी तरीके से प्राप्त डिग्री को अवैध घोषित करने का आदेश बरकरार रखा। 2 दशकों से चले विवाद में प्रतिवादी ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की थी। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने मंदिर की पारंपरिक गुरु चेला प्रणाली, राजस्व अभिलेख और संदिग्ध दस्तावेजों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भूमि पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये लगभग माननीय इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा कल ये फैसला दिया गया है। जो मां बगलामुखी मंदिर के पास श्री राम धर्मशाला मंदिर की भी जो ज़मीन थी, लगभग 6.35 हेक्टेयर की ज़मीन है, जो को हमने अतिक्रमण से मुक्त करा के अपने आधिपत्य में ली है और जो मंदिर की ज़मीन है और इसको मंदिर के ही उपयोग में लिया जाएगा। ये मामला लगभग हर कोर्ट में लेके 17-18 साल से प्रचलित था, जिसका फाइनली शासन के पक्ष में इसका निराकरण हुआ है और इसका निराकरण होते ही हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हमने इसका कब्जा वापस से प्राप्त करके अपने आधिपत्य में ले लिया है। तो ये अभी हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, उसमें जितनी भी ज़मीन, जितने भी खसरे मेंशन थे, वो सभी अपने कब्जे में ले लिए गए हैं। उसमें कोई भी अब अतिक्रमण में नहीं बचा है। उसके सिवाय भी हमने ये चेक कराने की कार्रवाई स्टार्ट की है कि इसके सिवाय जो केस चल रहा था, उसके सिवाय भी अगर कोई भी भूमि अस्थायी अतिक्रमण या किसी भी प्रकार के अतिक्रमण में है, आसपास की भी ज़मीन हो मंदिर के, तो वो भी हम जाँच करके उसकी भी रिपोर्ट बनाएंगे और कार्रवाई करेंगे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता आशा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अशोकनगर से खबर है, जहां करजाई और परासरी के बीच बिजली के खंभे पर काम करते समय 27 वर्षीय पवन यादव, जो बरेली जिले के पृथ्वीपुर ममरापट्टी के निवासी थे, करंट लगने से मौत हो गई। पवन अपने साथी के साथ बिजली विभाग के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और ट्रांसफार्मर के तार खींचते समय अचानक बिजली आ जाने से तारों पर ही लटक गया, जबकि उसका साथी हल्का झटका लगने के बाद नीचे उतरकर बच गया। मृतक के साथी ने बताया कि उन्हें अधिकारी से परमिट के तहत लाइन बंद होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन हादसा कोलुआ फीडर पर काम करने के दौरान हुआ। देहात थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। नालछा से खबर है, जहां इंदौर आरटीओ कार्यालय में पत्रकार हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन पर हुए हमले के विरोध में धार के समस्त पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष छोटू शास्त्री ने किया। तहसीलदार आशीष राठौर ने स्वीकार किया। पत्रकारों ने आरटीओ कार्यालय में हेमंत शर्मा के साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार और कैमरामैन के कैमरे को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की। इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला बताया। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि हेमंत शर्मा ने भ्रष्टाचार के मामले को स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उजागर किया था, जिसके बाद ये हमला हुआ है। आज धार के सारे पत्रकारों को मिलकर ज्ञापन दिया। आज जो ज्ञापन पत्रकार संघ द्वारा प्राप्त हुआ है, इसको उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित किया जाएगा। आगामी जो भी कार्रवाई होगी, ऊपर से निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर दिया गया, क्या कहेंगे? आज इंदौर में बड़ी दुखद घटना हुई कि हमारे पत्रकार साथी श्री हेमंत शर्मा न्यूज़ 24 के राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हैं और उनके कैमरामैन के साथ जो विभत्स और जो गंभीर घटना हुई है, उससे न सिर्फ इंदौर के पत्रकार बल्कि समूचे मध्य प्रदेश के पत्रकार आहत हैं और दुखी हैं। और इसी बात को लेकर आज हम सब पत्रकार साथियों ने, धार के पत्रकार साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में हमने चिंता व्यक्त की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार पत्रकारों पर इस प्रदेश में हमले हो रहे हैं, क्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है
और हमने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस बात को भी हमने अपने ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र सब पत्रकारों की ओर से आग्रह है कि वे इस मामले का संज्ञान लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए और यह भी सुनिश्चित करें कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जहां जिले के ब्रजपुर संकुल में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला एमलोनिया में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां 2 शिक्षक प्रभारी चंपा यादव और एक अतिथि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं पहुंचते। स्थानीय लोगों और बच्चों के मुताबिक प्रभारी शिक्षिका यादव स्कूल में नहीं आती और एक वृद्ध को अलग से नियुक्त कर पेमेंट देती हैं, जबकि अतिथि शिक्षक हफ्ते में केवल 1 दिन आकर अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। बच्चों ने बताया कि मास्टर साहब कभी कभी आते हैं। मामला प्रशासन के संज्ञान में आते ही डीपीसी ने जांच दल गठित कर दिया और अधिकारियों ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एमलोनिया नाम है गांव का और मैं पन्ना से आती हैं 11 बजे और 2:30 बजे चली जाती हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल है जो? पता नहीं है। अच्छा, पढ़ने जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4ठी। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने? यहाँ 18-20। अच्छा, स्कूल क्यों बंद है? चले गए हैं बच्चे? हाँ, बच्चे भी सर भी। तो अभी तो 3 बजी हैं। हाँ, सर चले गए हैं। कितना बजे हुआ टाइम? 3। छुट्टी कर दी? हाँ। कितने लोग हैं यहाँ पर? क्या मैडम में क्या सर हैं? 2 मैम सर नहीं है। तो आपकी पढ़ाई नुकसान नहीं होता था कि 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाती है? आज क्या नाम अच्छा तुम्हारा? आज ही पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जहां गुन्नौर थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय राखी रैकवार के पति लल्लू रैकवार से हुई मामूली कहासुनी के बाद जहरीला पदार्थ सेवन कर अपनी जान दे दी, जिससे उनका हंसता खेलता परिवार मातम में डूब गया। विवाद बच्चों को घर में अकेला छोड़कर खेत में चने की भाजी काटने जाने को लेकर हुआ था। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राखी पीछे अपने 6 साल की रक्षा, 4 साल की काव्या और 2 साल की कृष्णा, 3 छोटे बच्चों को अनाथ छोड़ गई है। पति ने बताया कि बड़े बेटी ने उन्हें फोन कर मां के जहर खाने की सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अच्छी लगी कि मतलब वो गई थी भाजी खोटने के लिए, तो 11 बजे की समथिंग गई थी, 3 बजे आई हैं। तो मैंने बोला बच्चों को छोड़ के मत जाया करो वैसे अकेले, कोई नहीं था, छत पे चढ़ जाएं गिर जाएं। उसके बाद चला गया मैं काम पे मंडी। फिर वहाँ से फ़ोन पहुँचा, मेरी बड़ी बेटी ने लगाया चाचा के अपने मोबाइल से, बोली मम्मी ने दवाई खा ली। मैं दौड़ के आया, फिर अस्पताल लेके गया। अस्पताल ले गया तो वहाँ से रेफर कर दिया पन्ना। तो यहाँ पन्ना में फिर इलाज के दौरान घटना घटी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। क्या कोई और वाद विवाद हुआ था? नहीं, कोई बात विवाद नहीं। इसी बात को लेकर नाराज हो? कुछ नहीं, इसी अभी ये बोला था बस कि मतलब बच्चों को छोड़ के नहीं जाया करो, अकेले छत में से गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2018 में हुई थी। क्या नाम है आपका? लल्लू रैकवार। कहाँ के हो? गुनौर। क्या करते हैं आप? यही करते हैं पल्लेदारी, मजदूरी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। सारंगपुर में 2 माह से वेतन न मिलने से नाराज नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों का धैर्य गुरुवार को टूट गया। उन्होंने नगर पालिका परिसर में ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनके परिवार भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि अगर जल्द भुगतान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा मौके पर पहुंची, ताला खुलवाकर कर्मचारियों को समझाइश दी। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। उमरिया से खबर है, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पनपथार रेंज में पिछले 1 महीने से एक बाघ लगातार ग्रामीण इलाकों के आसपास मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। बाघ ने अब तक कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया है।
वन विभाग ने लोगों से समूह में रहने, रात को घरों से बाहर न निकलने और बाघ की किसी भी गतिविधि पर तुरंत सूचना देने की अपील की है, जबकि ग्रामीण इस संकट से जल्द राहत पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ग्रामीण लोग बहुत दहशत में हैं। लगभग 10-15 दिन से बाघ से परेशान है लोग। बाघ ना सही ढंग से अपना निस्तार कर पा रहे हैं और खेत में ना खेती कर पा रहे हैं, ना पानी लगा पा रहे हैं, ना नहाने जा पा रहे हैं। बाघ से बहुत प्रताड़ित है और किसी दिन अनहोनी भी हो सकती है। अभी बाघ ने बकरी को भी किल किया है और एक बछड़े को भी किल किया है। आने वाले समय में बहुत ये खतरनाक है। 15 दिन भय साहब, अब 15 दिन से अब सबका सूचना देन सबे तक खड़े हैं। अब शेर से तो ज्यादा नहीं है, अब शेर है तो ही रहा था बिल्कुल, अब जात नहीं है कहूँ। और तो घर में घुसा था, बारिन में आ जाता है। अब लगा था कि यह कुछ 2-4 रोज मतलब लगा था कहूँ को ले दे या भी पब्लिक का मवेशी 4-6 मुड़ा खा लाई, एक छेरी बकरा का खा लाई। अब काल है एक गाय का धर खाई। अब वन विभाग के टीम अब क्या करे, तो खड़े हैं सामने देख रहे हैं, क्या करें। अब ये तो अधिकारी के ऊपर है, अधिकारी बड़े बड़े हैं, जब तो आदेश दें तो वो मैं करें बेचारे, वो तो हमरन जैसे हैं। अब उनकी क्या गलती। अब बड़े बड़े अधिकारी नहीं लाई के कहूँ जंगल मानता छोड़वा या कि फिर इनका व्यवस्था करें। हमारे यहाँ तो 3-4 ठो जानवर है। अब हम तो यह चाहे थे कि इन्हीं शासन ले जा जहाँ ले जा, खुद आदप है बचा बने तो फिर मना इनके ले हैं तब इनका ले जवाबदारी। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।